लास्ट टाइम हमने देखा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस का 5 से 6 केस हमने पढ़ा था अच्छे से कि ऑब्जेक्ट को किस जगह पे प्लेस करेंगे तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा। आज हम देखेंगे कॉनकेव लेंस। इसको और एक चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करता है? रे लाइट को डाइवर्स करता है। कॉन्वेक्स का काम क्या था कि अगर कोई रे लाइट जा रहा था तो उसको एक जगह पे कन्वर्स करता था आफ्टर रिफ्रैक्शन। इसका काम क्या है? रे लाइट को डाइवर्स कर देना। आइए, तो इसमें भी हम लोग दो केस देखेंगे। वैसे होता तो एक ही है बट हम लोग दो देख लेते हैं कि चलिए याद रखने के लिए। एक देखेंगे एट इंफिनिटी पे और एक देखेंगे हम बिटवीन 2f 1 टू ओ के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर तक के बीच में, कहीं पे भी। ठीक है। सो पहला अगर हम रे लाइट लेते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी में है। कोई ऑब्जेक्ट आपका, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इंफिनिटी में। तो इसका रे डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये जाएगा और ये कैसा है? ये डाइवर्जिंग है ना, ये डाइवर्स हो जाएगा। रे लाइट क्या हो जाएगा? डाइवर्स हो जाएगा। चलो दो रे लाइट भेज देते हैं। ये रहा, डाइवर्स हो गया। ठीक है। ये डाइवर्स होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये डाइवर्स हो जाएगा। अब इसका इमेज बनेगा क्या भाई? ये तो दोनों अलग अलग जगह पे जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, इसका रिफ्रैक्शन तो बनेगा नहीं। तो हम इसको रिट्रेस करेंगे इसके सेम साइड में जहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, जिस साइड में, उसी साइड में हम लोग डॉटेड लाइन से रिट्रेस करते हैं इसके इमेज का फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम लोग को पता है कि फोकस से होकर के जाएगा। ओके, और ये भी आपका फोकस से होकर के जाएगा। ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन क्या कहाँ पे हुआ आपका? इमेज का फॉर्मेशन एट F1 पे हुआ। ठीक है, फोकस पे हुआ। अब इमेज का नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ इमेज, पहला भाई ये उसका केस में, कॉन्वेक्स का केस में हमने देखा था, कॉन्वेक्स के केस में रियल था और इन्वर्टेड था। ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और किधर होगा? सेम साइड में होगा जहां पे कि ऑब्जेक्ट जिस साइड में, उसी साइड में इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी कि क्योंकि ये रे लाइट तो आपका सेपरेट हो जा रहा है, ये तो मिलेगा नहीं कहीं पे, तो ये हो नहीं सकता है। तो ये कहाँ पे होगा? सीधा आपके जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड में ये होगा। ओके। और कैसा होगा? वर्चुअल होगा, यानी कि झूठ मूठ का होगा और इरेक्ट सीधा होगा। जैसा ऑब्जेक्ट है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। हो सकता है इमेज ऐसा फॉर्म हुआ। ठीक है। आइए अब इसका अगर हम मान लीजिए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हम कहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट को? कहीं पे भी रख दो। सेकंड केस बोलता है कहीं पे भी आप रखो, कोई मतलब नहीं बनता। सपोज करो कि हम यहाँ रख दिए बियॉन्ड, चलो बियॉन्ड 2F1 ही रख लो। ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज योर O। इसके बीच में आप कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका इमेज का फॉर्मेशन इसके और इसके बीच में ही होने जा रहा है। ठीक है। अब देखते हैं क्या सही में ऐसा होगा। आइए देख लेता है। ये आपका एक रे लाइट गया, रिफ्रैक्ट हुआ, चला गया। एक आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा दो। ये चला गया। अब मिलेगा तो नहीं, ये कोई जन्म में नहीं मिलने वाला है ये।
इसको हम क्या करते हैं, रिट्रेस करते हैं, देखते हैं कहाँ पे ये मैच होता है। ये डॉटेड लाइन से हम इसको थोड़ा दिखा देते हैं, फोकस से होकर के जाएगा ये। चलो भाई आ जाओ। दूसरा सेम, कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रिलेट जाता है तो वो उसी पाथ पे वापस आता है। तो ये रहा आपका दूसरा। ध्यान से देखने वाली चीज है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इमेज का नेचर कैसा है, भाई वर्चुअल है और इरेक्ट है, यानी कि झूठ मूठ का है, यानी कि सीधा है, जैसा है वैसे, और सेम साइड जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इस केस में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज का फॉर्मेशन आपके इसके और इसके बीच में ही होगा, यानी कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही होने जा रहा है और कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड केस। आई होप कि आपको समझ में आया हो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।